नमस्कार, मैं हूं पूर्वी और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी का मौसम अपडेट। शुरुआत करते हैं आज के मौसम अपडेट की एक कहावत के साथ, जैसा मौसम वैसा बाजार। और एक और बात याद बिल्कुल रखिएगा, जब बादल खुलकर बरसते हैं तब सिर्फ नदियां ही नहीं, मंडियों का हिसाब किताब भी बिल्कुल बदल जाता है। इस वक्त देश का मौसम सिर्फ छाता लेकर निकलने की खबर नहीं है, बल्कि किसानों की फसलों, सब्जियों के दाम, अनाज की सप्लाई और कमोडिटी मार्केट की डायरेक्शन भी तय कर रहा है। इसलिए अगले कुछ मिनट बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि हम बताएंगे कि आज किस राज्य में कितनी बारिश होगी, किस जगह अलर्ट है और इसका सीधा असर खेती और बाजार पर क्या पड़ सकता है। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून ने अब पूरे भारत को कवर कर लिया है। इस साल मॉनसून ने अपना सफर पूरा करते हुए राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बचे हुए हिस्सों में भी दस्तक दे दी है। इसी के साथ ही देश भर में मॉनसून ऑफिशियली एक्टिव भी हो चुका है। अब अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने का सिलसिला देखने को मिल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इस वक्त इतनी बारिश हो क्यों रही है। बताते हैं आपको। साउथ वेस्ट मॉनसून अरब सागर और बे ऑफ बंगाल से बहुत ज्यादा नमी लेकर भारत पहुंचता है। इस समय मॉनसून अपनी नॉर्मल पोजीशन के आसपास बना हुआ है और बे ऑफ बंगाल से लगातार मॉइस्चर भी मिल रहा है। ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और लोकल हीटिंग भी कई इलाकों में बादलों को और मजबूत बना रही है। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के कई हिस्सों में लगातार अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। यही वजह है कि कुछ राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की। उत्तराखंड में आज सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। यहां कई जगहों पर बहुत भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ भी सकता है। यात्रा पर जा रहे लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश देखने को भी मिल सकती है। पहाड़ी सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक की दिक्कत भी बढ़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की, जो खेती और कमोडिटी मार्केट के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य माने जाते हैं। पंजाब के अधिकांश इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की सी मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। तापमान लगभग 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा में भी मौसम काफी सुहाना रहेगा। चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, अंबाला और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए ये बारिश धान यानी पैडी की फसल के लिए काफी फायदेमंद भी साबित हो सकती है। खेत में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और सिंचाई का खर्चा कम हो सकता है। लेकिन अगर किसी इलाके में लगातार बहुत तेज बारिश होती रही और तो पानी भरने की समस्या भी पैदा हो सकती है, जिससे फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए ड्रेनेज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। चलिए अब चलते हैं दिल्ली एनसीआर की तरफ। राजधानी में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से लेकर दोपहर तक कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश और गरज चमक देखने को भी मिल सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का एस्टिमेट है। बारिश की वजह से गर्मी और ह्यूमिडिटी से कुछ हद तक राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ऑफिस टाइम में ट्रैफिक जाम और वाटर लॉगिंग की दिक्कत भी देखने को मिल सकती है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक के साथ बारिश जारी रहने का अनुमान है। अब चलिए बात करते हैं बिहार और झारखंड की। यहां मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव बना हुआ है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि बिजली चमकने के दौरान खुले खेतों में काम करने से बचें। वेस्ट बंगाल, खासकर गैंगेटिक और सब हिमालयन हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उड़ीसा में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत यानी आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। यहां कई जगहों पर तेज से बहुत तेज बारिश की भी संभावना है। नदियों का जलस्तर बढ़ भी सकता है और निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या भी पैदा हो सकती है। अब नजर डालते हैं सेंट्रल इंडिया पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भा में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले इसकी तेजी में कमी भी देखने को मिल सकती है।
इससे खेतों में चल रहे काम को कुछ हद तक राहत भी मिल सकती है। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी, लेकिन गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के हिस्सों में बारिश की एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने के संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ इलाकों में खेती के लिए फिर से सिंचाई की जरूरत बढ़ सकती है। अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। केरला, कोस्टल कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगले कुछ दिनों में साउथ इंडिया के कई इलाकों में और कई हिस्सों में बारिश की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी कम भी हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस मौसम का खेती और कमोडिटी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, बताते हैं आपको। सबसे पहले धान की बात करेंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रही बारिश से पैडी ट्रांसप्लांटेशन को रफ्तार मिलेगी। जहां पानी की कमी थी वहां किसानों को राहत भी मिलेगी और डीजल से चलने वाले पंप पर खर्च भी कम होगा। मक्का और सोयाबीन की फसल के लिए यह मौसम काफी हद तक अनुकूल माना जा रहा है, लेकिन अगर किसी इलाके में बहुत ज्यादा पानी जमा होता है तो जड़ों को नुकसान भी पहुंचने का संकट बढ़ जाता है। सब्जियों की अगर हम बात करें तो लगातार तेज बारिश की वजह से टमाटर, हरी सब्जियों और कुछ जल्दी खराब होने वाली फसलों की सप्लाई प्रभावित भी हो सकती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत भी आती है तो रिटेल बाजार में दाम बढ़ने की भी संभावना बन सकती है। कॉटन बेल्ट में अगर बारिश संतुलित रहती है तो फसलों के लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन लगातार ज्यादा नमी से पेस्ट और डिजीज का खतरा भी बढ़ सकता है। किसानों को रेगुलर फील्ड मॉनिटरिंग करनी होगी। शुगर केन की फसल के लिए भी ये मौसम काफी फायदेमंद माना जा रहा है। अच्छी बारिश से क्रॉप ग्रोथ बेहतर होगी और पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। कमोडिटी मार्केट की नजर से देखें तो ट्रेडर्स की नजर अब सिर्फ मौसम पर ही टिकी हुई है। अगले कुछ हफ्ते मॉनसून की परफॉर्मेंस ही तय करेगी कि खरीफ की फसल कितनी मजबूत होगी। अगर बारिश संतुलित रही तो प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है, जिसका असर अनाज, दलहन और तिलहन के बाजार पर देखने को मिल भी सकता है। आखिर में एक जरूरी सलाह आईएमडी के द्वारा, जिन राज्यों में हैवी रेन का अलर्ट है वहां लोग अनावश्यक सफर से बचें। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान या पेड़ के नीचे ना खड़े रहें। किसानों के लिए मौसम की लेटेस्ट एडवाइजरी देखने पर भी जोर दिया गया है। खेतों में दवा या खाद का छिड़काव करें, क्योंकि तेज बारिश से इसका असर कम भी हो सकता है। फिलहाल के लिए आज के मौसम अपडेट में इतना ही। आप देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पे यूं ही जारी है।